जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका SSGD मॉक टेस्ट में। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम रोजाना आपके लिए 25 क्वेश्चन आपके लिए इस मॉक टेस्ट में लेके आते हैं, जो आपके एग्जाम के आधार पर है। आपका इस प्रकार से आपसे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला प्रश्न आपका है, फर्स्ट प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वायु के अंतर्गत जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह 78.07 आपका प्रतिशत ये होता है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत। सी ऑप्शन आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, और आप दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो आपके मिट्टी के जो अपमार्जक हैं शैवाल, सी ऑप्शन है वो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 39। आपका ये अनुच्छेद नंबर 39 है, वह आपको संविधान का भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने का से संबंधित रखता है। 39 नंबर है अनुच्छेद 39, आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो यह आपका अस्थि भवन परीक्षण है, उसमें आपके लिए अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए इसका किया जाता है। बी ऑप्शन है वह आपका इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब आपका हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर होगा पानी का भाप में बदलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी आपके कागज का जलना, भोजन का पचना, कोयले का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तनों में आते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो यह आपके नींबू में पाया जाता है। डी ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? तो आपका जो टीनिया है यह एक फीता कृमि होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? उस मापने वाले उस यंत्र का नाम पूछा है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? यह आपकी लैक्टोमीटर से इसे मापा जाता है। बी ऑप्शन है जो आपका इसमें सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। नौवां प्रश्न आपका, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? आपका पश्चिमोत्तर भारत है, उस पर आपका उस क्षेत्र पर निम्नतम दाब रहता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो आपकी जो पिंड की गति है यह आपकी समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके लिए, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? यह आपका धारावाहक चालक है, यह एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होता है। तो ए ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन आपका सही होगा। 12वां प्रश्न, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होती है? ये आपसे कंप्यूटर से संबंधित मेमोरी से क्वेश्चन पूछा है। 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होती है?
तो यह आपके होगी 1024। सी ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का आंसर सी आपका होगा। 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके लिए तो ओपन कमांड को सिलेक्ट करना होता है, जिसमें आपके जो कंप्यूटर जो सेव की गई फाइल है उसको फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है। जो डी ऑप्शन है वह आपका इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। देखिए, लेजर प्रिंटरों की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वे आपके कम महंगे होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 15वां प्रश्न है, KMNO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग KMNO4 का विसंक्रामक के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। जो डी ऑप्शन है वह आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को हम क्या कहते हैं। उस गाढ़े घोल को गारा या मसाला ही कहेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को हम क्या कहते हैं, गारा या फिर मसाला कहते हैं, जो आपके भवन निर्माण के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब पर ध्वनि के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 17वें प्रश्न का। 18वां प्रश्न है, संवेदनहारी जिसे हम एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका NO2 का प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां प्रश्न दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये जो दोहरी नागरिकता है वह किसकी विशेषता है। तो यह आपकी एक संघीय सरकार की विशेषता है। बी ऑप्शन है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार। 20वां प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो आपके पेट्रोल की जो अभिव्यक्ता है यह आपके ऑक्टेन संख्या में इसे व्यक्त किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑक्टेन संख्या में इसे व्यक्त किया जाता है। 21वां प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो आपके इस पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। तो डी ऑप्शन है वह आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो आपको सबसे ऊंचा निकास बेसिन है वह आपकी गोदावरी होगा। तो बी ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का बी ऑप्शन होगा। 23वां प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो यह आपका विटकर के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन है वह आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, काइटनी जिसे हम बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं। तो काइटनी जो बही कंकाल वाले जीव हैं वे आपके कीट उसमें आते हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो यह आपकी प्रति मिनट 70 से 80 बार ये धड़कता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखें, वयस्क व्यक्ति के पूछिए हृदय धड़कन। 25वें प्रश्न का आंसर डी होगा। दोस्तों, ये थे आपका SSC GD का मॉक टेस्ट जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें,
जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसको आप नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।